वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में ख़ुसूसी वफ़द लाहौर से सऊदी अरब रवाना। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द के अरकान PIA के कमर्शियल परवाज से रवाना हुए। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तय पा गई। सऊदी हुकाम से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी के अमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मनसब संभालने के बाद पहला गैर मुल्की दौरा है। और मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की। इस वक्त मेरी ज़ात का इशू नहीं, पाकिस्तान का इशू है। मुझे कायल कर लें, मुल्क का मुआशी तौर पर बेड़ा गर्क होने लगा है। शहबाज शरीफ फीते काटते फिर रहे हैं और इनके पास कोई ताकत नहीं है। बानी PTI के अडियाला जेल में मीडिया टॉक। भारतीय वज़ीर दिफ़ा का पाकिस्तान के अंदर 20 पाकिस्तानियों को कत्ल करने का एतराफ़। पाकिस्तानियों के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का पाकिस्तान का दावा दुरुस्त साबित। भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह का बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट पर तबसरा। कहा, नरेंद्र मोदी की यही पॉलिसी है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत की दहशतगर्दी आलमी सतह पर सामने आ चुकी। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। एडवेंचर की कोशिश हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत का हिसाब हमने हमेशा फौरी तौर पर चुकाया। दिफा करना जानते हैं, हम खुद हिसाब बराबर करेंगे, कोई उधार नहीं छोड़ेंगे। पुलवामा वाक़े पर भी दरांदाजी की कोशिश की थी, हमने खैरात में भारत का पायलट वापस किया। भारत के साथ जो पहले हुआ था वही दोबारा होगा। पाकिस्तान के भारतीय वज़ीर दिफ़ा के इश्तियाल अंगेज़ बयान की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारत का पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने का दावा जुर्म का एतराफ़ है। पाकिस्तान ने 25 जनवरी को भारतीय दरानंदाजी के नाकाबिले तरदीद सबूत दिए। आलमी बरादरी भारत से जवाब तलब करे। पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपने खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुराज़म है। भारत की जानिब से दहशतगर्दी का नेटवर्क दुनिया भर में फैल गया है। पाकिस्तान ने 2019 के अटैक का भरपूर जवाब दिया। भारतीय पायलट को भी पकड़ा गया। पाकिस्तान अपना भरपूर दिफा करना जानता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी के इतला पर किया गया। दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। इलाके से दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुराज़म है। दासू में चाइनीज़ इंजीनियर्स पे हमला हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बहुत सारे इजलास इस पे किए चाइनीज़ सिक्योरिटी के ऊपर, और उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी दासू वाले वाक़े के ऊपर इंक्वायरी करने के लिए। इंक्वायरी कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट भेजी, उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने चंद अफसरान के ख़िलाफ़ इंज़बाती कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद निगरानी कर रहे हैं चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी के हवाले से, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से, और एक बड़ा मौसर निज़ाम वज़ा किया जा रहा है इस हवाले से। दासू हमले पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने चंद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के वज़ीर-ए-आज़म खुद निगरानी कर रहे हैं। हम अपनी सालमियत का दिफा करना जानते हैं। खित्ते में अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। किसी को अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मईशत की बहाली के हवाले से मुस्बत खबरें आने लगी हैं। शहबाज शरीफ को आलमी इदारों से बातचीत का तजुर्बा है। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ इक़दामात की हिदायत। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों के सिक्योरिटी इंतजामात पर अहम इजलास। वज़ीर दाखिला का कहना है कि गैर मुल्कियों ख़ुसूसन चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है। SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। दुश्मन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली नहीं चाहता। शरपसंद अनासर के मज़मूम मकासद को हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के समात वकला सफाई ने मजीद 3 गवाहान पर जिरह मुकम्मल कर दी। अब तक 12 गवाहान के बयानात कलमबंद और 9 पर जिरह मुकम्मल। बुशरा बीबी के तिबी मुआयने और टेस्टों के लिए दरख्वास्त दायर। एहतसाब अदालत ने मजीद समात 17 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी। कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी को जहर नहीं दिया गया, हम जाती मॉलेज के टेस्ट को कबूल करेंगे। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। केपी में सेनेट इलेक्शन होने तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन हमारे उम्मीदवारों की जीत को हार में बदलने से बाज रहे। अली जफर सेनेट में हमारे ऑपोजिशन लीडर होंगे। मुझे फटने पर मजबूर ना करें, ये किसी के बाप की पार्टी नहीं। शहरियार आफरीदी की क़यादत को वार्निंग। कहा किसी शोकस नोटिस से नहीं डरता, अल्लाह से डरता हूँ। अली अमीन गंडापुर को कहता हूँ वर्कर्स को ऊपर उठाएं। आप फिर पैराशूट के जरिए आने वालों को गले लगा रहे हैं, ओहदे आपस में बांट रहे हैं। ये बंटवारा नहीं चलने देंगे। शहरियार आफरीदी का कोहाट में पार्टी वर्कर से खिताब। शेर अफजल मरवत की शहरियार आफरीदी के बयान की हिमायत। कहा शहरियार आफरीदी ने जिस उम्मीदवार के लिए कहा दुरुस्त बात की। खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप करना बानी पीटीआई के फैसले की तौहीन है। पार्टी में आम आदमी को ऊपर लाना चाहिए। मेरी खींचातानी हो रही है, मुझे नहीं पार्टी का नुकसान पहुंचा रहे हैं। पचास से ज्यादा नौजवान जुराइम पेशा अफराद के हाथों मारे गए। सिंध हुकूमत ने डाकुओं के हाथों शहरियों के कत्ल पर वजाहती बयान क्यों नहीं दिया। वज़ीर आला ने अभी तक नहीं बताया कि अमन अमान किसकी जिम्मेदारी थी। हमें वो गिरेबान बता दें जिसको पकड़कर इंसाफ मांग सकें। क्या हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम अपनी हिफाजत का बंदोबस्त खुद करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इल्तिजा है, इन हालात पर सू मोटो क्यों नहीं ले रहे। आपने मैशर को कच्चे के डाकुओं के हवाले कर दिया। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर के लायन सफारी पार्क में ईद पर एंट्री फ्री। वज़ीर आला मरीम नवाज ने लाहौर सफारी और चिड़ियाघर में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए एंट्री फ्री कर दी। लाहौर चिड़ियाघर बड़ी ईद के पर खुलेगा। लाहौर चिड़ियाघर में भी हाथी ला रहे हैं, प्लान तैयार कर दिया। हम लाहौर के सेंटर में वाइल्ड लाइफ एग्रीगेशन का क्याम करेंगे। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में काफ़ी कमियां हैं। हम पालतू जानवरों का पूरा डिजिटल लाइसेंस का निज़ाम लेकर आ रहे हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गैरी क्रिस्टन को व्हाइट और जैसन गिलिप्सी को रेड बॉल का हेड कोच बनाने का फैसला। PCB कोचेस की तलाश के लिए पहले ही इश्तिहार जारी कर चुका। रस्मी कार्रवाई पूरी होने पर PCB दोनों कोचेस की तैनाती का ऐलान करेगा। और शाहीन शाह अफरीदी कैंप छोड़कर घर रवाना। फास्ट बॉलर जाती मसरूफियात के बायस कैंप छोड़कर गए। PCB हुकाम को आगाह किया था। आर्मी चीफ की तरफ से दावत इफ्तार में शाहीन शाह अफरीदी मौजूद होंगे। शाहीन शाह अफरीदी 24 साल के हो गए। उनकी आज सालगिरह भी है।